नमस्कार, मैं मनीष। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार न्यूज 24। तो विधानसभा चुनाव जो है संपन्न हुआ और विभिन्न मंत्री को जो है अब मंत्रालय मिल रहा है और मेरे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार जो चंदन सिंह जो है मेरे साथ मौजूद है। चंदन सिंह, आपको स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी, आपको भी। आप ये बता दें, अब तो चुनाव समय आप जो है मतलब कि विभिन्न विधानसभा में थे, तो किस तरह देखें आप? देखिए मनीष जी, अगर इस विधानसभा चुनाव का अगर हम बात कर लें तो ये विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुआ, यकीनन उस वक्त लग रहा था, उस समय लग रहा था कि कहीं आरजेडी का सरकार ना बन जाए। एक भूमिका में जनस्वराज भी, उसका भी चर्चा चलता था। लेकिन इस विधानसभा में, इस चुनाव में जो हम अगर हम आपको बता दे तो नरकटियागंज, बगहा, उसके बाद खास करके वाल्मीकि नगर विधानसभा, ये सब क्षेत्र जो था मुझे मिला था। लेकिन इस जगह जब हम लोगों का राय जानने की कोशिश की और जब चुनावी सभा को हमने कवरेज किया, लोग क्या सोच रहे थे इस चुनाव में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले ऐसा लगता था कि लोग रोजगार पर एक्टिव हो रहे हैं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन रहा था बिहार में। लेकिन जब आप जमीन पर हम लोग ने देखा तो ये रोजगार का जो मुद्दा था ये भी खत्म हो चुका था जमीनी स्तर पर। अब यहाँ पर बात आ गई थी कि नीतीश कुमार का जो योजना, जो चुनाव से पहले जो योजना आया, काफी अच्छा योजना कहा जा रहा है। महिलाएं खुश है, आधी आबादी जिसको आप कहते हैं वो भी खुश है। चूंकि देखिए, स्वरोजगार, महिला स्वरोजगार योजना जो मुख्यमंत्री जी लाए, तो पहला किस्त तो 10,000 रुपया दे दिए और फिर बोले कि भाई सरकार जब बनेगा आप लोग 10,000 में छोटा सा भी रोजगार करेंगे तब फिर आपको 2 लाख रुपया अगला किस्त मिलेगा। तो ये भी बात उन्होंने स्पष्ट कह दिया था। और आप जैसे आप भी जानते हैं कि यहाँ सूचना जनसंपर्क विभाग में उसका बाकायदा सरकार के उस समय जो मुख्य सचिव थे वो जाके खुद कहे थे कि पैसा जो है कहीं से रिटर्न सरकार नहीं लेगी या ना कोई ब्याज लगेगा, इस स्वरोजगार के लिए है। तो निश्चित तौर पर यह जो फिर किस्त मिलेगा महिलाओं को 2-2 लाख, तो यकीनन आप मानिए कि जो लघु उद्योग कहते हैं आप, छोटा छोटा उद्योग, अगर महिलाएं पे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास किया है, अगर वो महिला यह पैसे से अगर छोटा भी लघु उद्योग स्थापित कर लेती है तो वाकई में आने वाला 5 साल जो होगा वो रोजगार के माध्यम से, अगर आप देखेंगे जो नीतीश कुमार जी का मतलब घोषणा भी है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार अब ये नया सरकार में मिलने वाला है, तो इस सब चीज को जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है वो चीज भी उसमें शामिल ही है। लेकिन मिला जुला के निश्चित तौर पर ये महिला स्वरोजगार योजना, अगर महिलाएं छोटा भी रोजगार अगर करेगी तो आने वाले दिनों में बिहार में उद्योग के मामले में एक क्रांति मुझे नजर आ रहा है। कहीं न कहीं लग रहा था कि इस बार जो है सरकार आशंका कम था बनने का, लेकिन कहीं न कहीं फिर से बन गया। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार, यही हम आपको शुरू में बोले कि कहीं से भी लग नहीं रहा था कि एनडीए जीतने, जो लहर चल रहा था। लेकिन जैसे ही यह योजना जो मुख्यमंत्री जी ला के पटल पर रख दिए, तो वाकई में जो आधी आबादी है, देखिए दारू पूर्णतः बिहार में बंद है, शराब बंदी है। महिलाएं कभी नहीं चाहती है, ये भी सच है कि दारू बिक रहा है, घर घर डिलीवरी हो रहा है, ये तो सत्य है, मिल ही रहा है। लेकिन वो कौन लोग पी रहे हैं? हर व्यक्ति तो नहीं पी रहे हैं। लेकिन महिला तो खास तौर पे नहीं चाहती है कि दारू खुले। तो महिला कभी भी अगर सपोर्ट करेगी तो नीतीश कुमार को ही सपोर्ट करेगी, एनडीए को ही सपोर्ट करेगी। अब बात करते हैं कि माहौल क्या था और क्या हो गया। देखिए, राजद का जो माहौल शुरू में था, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी आए, वोट चोर, गद्दी छोर का नारा दिए, ये नारा उनका हो गया फ्लॉप। आप जानते हैं पूरा बिहार में वो यात्रा किए, तेजस्वी जी का भी टाइम खराब कर दिए, वो टाइम खराब हो गया, वो भी साथ साथ में उनको भी बैठा लिए। विपक्ष तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह जो है लगातार 15 दिन रहे तो उसमें भी कुछ खेला हुआ है। देखिए,
ये बात हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। हम पोलिंग एजेंट थे वहां 3 विधानसभा में हम देखे हैं। जब आप एक बार आपके चैनल के माध्यम से लोग और जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, आपके दर्शक सबको हम बताना चाहेंगे कि जो ये भ्रम की बातें हो रही है, आप कभी चाहे जब आप वोटिंग के प्रोसेस को देखेंगे ईवीएम वाला, और जब वो खुलता है और जब काउंटिंग होता है, आप यकीन नहीं मानिएगा मनीष जी, वो जो प्रोसेस होता है बहुत सिक्योर होता है। उसमें चाह के भी आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वो जो ईवीएम देख रहे हैं उसको मंगा के खोला गया था, उसके सील को। कुछ कर ही नहीं सकते हैं आप। हम तो प्रत्यक्ष देख के आए हैं। ये सब देखिए, ये सब भ्रामक बातें हैं, भ्रम फैलाने की बात है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शक को कहेंगे कि आप देखिए, आप लोग उस जमाने में अब नहीं जी रहे हैं। अब हर चीज, जितने भी चीज आ गई है वो आप एक मोबाइल में सीमित रह गया। कोई आदमी उठा के देख लेता है। अब वो जमाना नहीं है कि आप किसी को भ्रमित कर दीजिएगा, या वोट चोरी हो गया या ईवीएम चोरी हो गया। वो सब जमाना अब खत्म हो गया मनीष जी। अच्छा, प्रशांत किशोर जो है उनके बारे में क्या कहिए? वो तो कह रहे थे, साफ कह रहे थे कि अगर हमको अगर हार जाते हैं तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। देखिए, प्रशांत किशोर जी की अगर बात करिएगा, प्रशांत किशोर जो है भाई बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो चल रहे थे, कैंपेनिंग करते थे, जितवाते थे। वो सोचे कि खुद खड़ा हो जाते हैं। अब वो खुद जब खड़ा हो गए तो वो भी आजमा लिए, और बिहार के जो जनता है पूरी तरीके से नकार दिए उनको, एकदम जीरो पर आ गए। एक माहौल था शुरू में ही, आपको हम कहे, जब उनका माहौल चलता था, देखते होंगे हर जगह गुलाब उड़ रहा है, फूल उड़ रहा है, फूलों से स्वागत किया जा रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति ऐसा राजनीति नहीं है। बिहार के लोगों ने ये देखा कि आखिर हमारे घर के बगल में जो रोड बन गया, सड़कें बन गई, तो बिहार के लोग और बिहार के मतदाता उसको देखें, वो रोड को देख के वोट किया है, ना कि बेरोजगारी या पलायन। देखिए, बेरोजगारी क्या, आपके पास स्किल होगा, आपके पास क्षमता है काम करने का, तो आप कहीं भी काम आपको मिल जाएगा। चलिए, रोजगार का बात कर रहे हैं मनीष जी, हम आपको छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। यहाँ कितना फैक्ट्री है? पटना में तो फैक्ट्री है, बिहार के अन्य जिला में भी फैक्ट्री है। हमने ये भी सर्वे किया इस चुनावी कैंपेन में कि जहां जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, वहां के 10 गांव में मैंने पता किया कि भाई यहाँ फैक्ट्री है, कुछ लोग काम कर रहे हैं क्या? गांव के लोगों ने साफ तौर पे कहा कि नहीं सर, हम लोग को तो काम ही नहीं उसमें मिला है, वो बाहर बाहर। तो आप सोचिए, फैक्ट्री का तो आप मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपके पास स्किल होगा तब ना फैक्ट्री में तो उसी आदमी को रखेगा। फैक्ट्री जो मान लीजिए फैक्ट्री आएगा तो उसको तो जो करने वाला स्किल है वो उसी को ना मिलेगा। अब हेल्पर है, सब हेल्पर है तो काम नहीं लग जाएगा उसमें। तो ये सब बहुत बड़ी बात है। तो रोजगार हर व्यक्ति चाहता, लेकिन बिहार के लोग और बिहार के जो मतदाता हैं वो इस बार अपना विकास और जो रोड, बिजली, सड़कें को जो देखा उस पर वोट किया, और उसी का नतीजा रहा कि एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई। और सवाल आपसे करेंगे, आपसे हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तमाम एनडीए के लोगों पर कह रहे हैं कि परिवारवाद के जो आरोप लगाते हैं एनडीए के लोग लगाते हैं, तो उस पर जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या इस पे परिवारवाद नहीं है तमाम घटक दल पे? देखिए, अब आपको बताते हैं, आज 14 को रिजल्ट आ गया। सब आदमी चुप थे, कहीं किसी का कोई प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे? नहीं आ रहा था। सब अपने अपने घर पर बैठे हुए थे, चाय चुस्की का आनंद या हार का समीक्षा कर रहे होंगे। अब जो है बयान आना सबका शुरू हो गया। अब मान लीजिए आपने सवाल किया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो भाई, आपका भी तो पोलिंग एजेंट था, आपका पोलिंग एजेंट तो था, होगा बूथ पर। एनडीए से पूछ रहे हैं कि परिवारवाद के बारे में पूछ रहे हैं? आप परिवार, हम आ रहे हैं उस पर भी आ रहे हैं। परिवार का जो आप परिवारवाद का बात कर रहे हैं, हाँ, इस बार एक उपेंद्र कुशवाहा जी का लड़का जो शपथ लिए हैं उसको लेके चर्चा हो रहा है। देखिए, लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। भविष्य जो है अब हमारे देश का युवाओं के भी हाथ में जाना चाहिए। हाँ। जैसे कि इस बार देखिए बहुत सारे युवा आए हैं। पहली बार मैथिली ठाकुर का नाम सुनिए, मैथिली ठाकुर भी आई है, हाँ। एकदम युवा है। हाँ। आप उपेंद्र कुशवाहा का बेटे का आप ले लीजिए, उन्हीं के ऊपर आज सवाल उठ रहा है कि वो न कुछ है न और मंत्री पद का शपथ ले लिए, वो परिवारवाद उसमें है। ऐसा नहीं हम मानते। परिवारवाद वो परिवारवाद नहीं होता। परिवार क्या होता है? आपका बेटा, आपका बेटी, आपका माँ, आपके भाई, आपका बहन सब आगे। यहाँ तो ऐसा नहीं है। बीजेपी का साफ, एनडीए का ये है, मोदी जी का साफ आदेश है कि युवाओं को, युवा चेहरा को खुद बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और उनको सत्ता में भी भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है युवाओं के हाथ में है। खास करके हमारी बिहार में तो 9 करोड़ से ऊपर युवा है। 15 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ से जहां युवा हो, तो हम ये नहीं मानते हैं। हम मानते हैं मौका मिलना चाहिए। परिवारवाद आप पूरे आपके परिवार से आ जाए। अब एक घर का एगो बच्चा गया, ठीक है, मौका मिला है उसको, युवा है, युवा चेहरा देख के भी मौका मिला होगा उनको मंत्रिमंडल में। देखा जाएगा आगे क्या काम करते हैं, कितने अच्छे काम करते हैं। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार चंदन सिंह को। देखिए, आप अगर फर्स्ट बिहार न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। तमाम खबर देखने के लिए फर्स्ट बिहार न्यूज 24 को देखते हैं। धन्यवाद।